उत्तर प्रदेश के शामली में धर्मांतरण का एक आरोप लगा है और आरोप एक कारोबारी के बेटे को धर्मांतरण के जरिए जबरन बहलाना, फुसलाना और निकाह करवा के दूसरे धर्म की तरफ धकेलने के आरोप लगे हैं। और इस पूरे मामले पर पुलिस की एक्शन भी हुआ है। पुलिस की तरफ से बातचीत करने के लिए एसपी नारायण सर हमारे साथ हैं। सर, किस तरह से नरेंद्र जी ये पूरा मामला सामने आया और क्या आप लोगों की तरफ से एक्शन हुआ है? एक्चुअल में यह जानकारी हमारे पुलिस के संज्ञान में परसों ही आई है ये, और एक यहाँ के स्थानीय संत थे, उन्होंने इस मामले को उठाया था। और बाद में देवराज मलिक जी जो इसके विक्टिम हैं, उस लड़के के जो फादर हैं, वो मेरे पास आए थे और उन्होंने एप्लीकेशन लिख के दिया था। उन्होंने पूरी कहानी हमको बताया। हमने कहा ठीक है, पहले इस पूरी मैं जांच करा लूँ और तब मुकदमा लिखता हूँ। ऐसा ना हो कि पूरा मामला मतलब अफेयर का हो, आप इसमें कुछ और जोड़ रहे हो इसमें। फिर हमारी लाइव की टीम ने, हमारी थाने की टीम ने इसमें विस्तार से जाँच किया इसमें। तो जानकारी ये हुई कि ये पूरा मामला प्रॉपर्टी को लेके है, जो कि देवराज मलिक जी यहाँ के बहुत रिनोड परिवार के हैं, बेल ऑफ है लोग। इनकी 2 दवा की शोरूम बड़ी बड़ी हैं ये, और यहाँ के दवा व्यापारी संघ के अध्यक्ष भी ये हैं, और यहाँ के लोकल लैंडलॉर्ड भी हैं ये। इनके कुल 4 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ, उनकी शादी हो गई अच्छे परिवारों में। एक छोटा बेटा आयुष मलिक है, और वो भी यहाँ का जो सबसे 2-3 अच्छे विद्यालय है उसमें से एक से पास आउट है, और बाद में बी फार्मा करके एक भारत मेडिकोज के नाम से अपनी दवा की शोरूम चलाता है ये। और उसी बीच में एक जिम के जरिए एक लड़की से इसकी मुलाकात होती है। लड़की फिजियोथेरेपी की कोर्स कर रखी है, और बाद में उसने इसको अपने प्रभाव में लेना शुरू किया। और चूँकि इसकी बहनों की शादी हो गई थी, काफ़ी लोग पैसे वाले लोग हैं, तो उसके मन में भाव ज़रूर रहा कि जो है इसकी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी ये। और अपने प्रेम पास में इसको फंसा करके अपने इसके परिवार से दूर किया इसको। और बाद में आयुष का कहना है कि 2024 में दिल्ली में किसी मस्जिद में हमने निकाह कर लिया है इसमें। हालांकि निकाहनामा उनके पास नहीं है। बाप का कहना है कि साहब निकाहनामा फर्जी है, ये ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि इन लोगों ने इसको गलत ढंग से अपने धर्म में लेके गए हैं ये। पिताजी ने बाद में एप्लीकेशन दिया हमारे यहाँ, परसों हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे के बाद हमने इसमें इंट्रोगेशन कराई। जानकारी विस्तार से बहुत ही चौंकाने वाली इसमें निकल के आई कि आयुष के पास प्रॉपर्टी बहुत है, और जो पूरा लड़की का मोटिव था, उसका फादर जो है एक ठेले पे जूस बेचता है वो। और इन लोगों ने, उसका जो भाई लड़की का था, वो इसकी दुकान पे एज ए नौकर के रूप में काम किया उसने। इन लोगों ने प्लानिंग करके जो इस लड़के को फंसाया इसमें, ये प्रॉपर्टी पूरी हमारी हो जाएगी, चूँकि बहनों की शादी इनकी हो चुकी है। मलिक साहब का के निगाह तब खुली कि जब पिछले सप्ताह इनकी संपत्ति की मांग हुई कि अब तो हमारा दामाद हो गया है, वो दुकानें मेरी हैं, मकान आपका मेरा है, और आप भी कन्वर्ट हो जाइए, आ जाइए हमारे धर्म में, ठीक है। यहाँ पे एक तरह से उसने दावत दिया इनको कन्वर्ट होने के लिए। तब इनको इनकी निगाहें खुली। बाद में जाके एसपी महाराज शिकायत की, फिर उनके बाद कहने मेरे पास लोग शिकायत करने आए, मैंने मुकदमा लिखा, तो लोग हमने जेल भेज दिया। अभी वो लड़का कम्प्लीटली ब्रेन वास्ट है, और उससे हमारी बातचीत हुई थी, हमारी टीम की, हमने SIT बना रखी जाँच के लिए। उसने बताया कि एक डॉक्टर इसरार है पाकिस्तान के, जिनका एक यूट्यूब चैनल भी है, और मैं उनके टच में भी रहता हूँ। और उनका आपने देखा भी होगा, उनका काम ही यही है कि वो अपने धर्म के बारे में तमाम अच्छी बात बता के अन्य धर्म के बारे में बहुत ही प्रतिकूल टिप्पणियाँ करते रहते हैं। वो एक तरह से वो दावत नामा देते हैं लोगों को अपने धर्म में सम्मिलित कराने के लिए। उनके प्रभाव में रहा, चूँकि चांदनी लड़की पढ़ी लिखी है वो, तो उसने भी इनको उधर मोटिवेट किया, और इससे प्रभावित हो गया वो। और प्रभावित होना या शादी विवाह तो एक सामान्य सी बात है, समाज में लोग करते रहते हैं, लेकिन मूल बात यह है कि शादी विवाह के जरिए धोखे से करके प्रॉपर्टी पर निगाह डालना, ये बहुत ही गंभीर बात इसमें हुई है, और इसीलिए मुकदमा इसमें दर्ज हुआ, और इसमें आत्महत्या इसमें हम लोग करा रहे हैं। सर, जो लड़का है आयुष, उससे हमारी बात हुई तो उसने अपनी बातचीत में खुद कबूला कि उसने अपनी मर्जी से इस धर्म को कबूला है, और वो अब उसी धर्म में रहना चाहता है। वो मंदिर नहीं जाता है, वो मस्जिद जाता है। तो ऐसे में जिस तरह के आरोप परिवार लगा रहा है कि ब्रेन वॉश बहुत तरीके से उसका किया गया है, तो ऐसे में पुलिस किस किस पहलू पर जांच कर रही है इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर? अब एक्चुअल में देखिए, 2 बातें तो लगभग सिद्ध हो गई हैं इसमें कि चूँकि जो आयुष मलिक है, वो लड़का बहुत ही संवेदनशील था, और काफ़ी वो एक अच्छे परिवार का है। तो जो कुरैशी परिवार है यहाँ का, उसका इतिहास बहुत अच्छा नहीं है। जो 14 में दंगे हुए थे, उनके मामा, उसके चचेरे भाई, सब लोग इसमें सम्मिलित थे। उन पर सब समझौता चार्जशीट भी इस कोर्ट में सबमिट की गई है इसमें। तो खैर वो इशू नहीं है। इशू ये है कि उनकी निगाह पूरी जो है इनके प्रॉपर्टी और ज़मीन पे, दुकान पे थी। यह इस बात से प्रमाणित है कि जो मलिक साहब ने मुकदमा लिखा उसमें उन्होंने उसका उल्लेख किया। अभी उनसे आप बात करेंगे तो बताएंगे भी वो कि साहब मैंने कहा भी था उससे कि तुम शादी कर लो, इस्लाम धर्म में रहे, तुम हिंदू में रहो, अपना करो इसमें, लेकिन जिस जो है कन्वर्जन का उद्देश्य प्रॉपर्टी लेना हो और धर्म को तोड़ना हो, ये ठीक नहीं होता है। इसको लेकर इस मुकदमा इसमें दर्ज हुआ है। आयुष मलिक आपने देखा कंप्लीट रूप से ब्रेन वास्ट है,
और खैर मेरा काम धर्म वापसी कराना नहीं है, ग्रह वापसी कराना। मैं पुलिस का अधिकारी हूँ, मेरा काम है कि अगर कोई लालच से या कोई ज़बरदस्ती अगर कोई कन्वर्जन कराया उस पर कार्रवाई करना, तो मैंने कार्रवाई कर दी है इसमें। अभी इसमें जो 8-9 लोग बचे हुए हैं, जिस मस्जिद में जबरन निकाह या निकाह कराई गई है, इसमें दिल्ली के आसपास के, वही बता नहीं रहा, उन पर हम कार्रवाई करेंगे। जो और भी इसकी एक बहन सुमेला नाम की जो मेरठ में इसकी शादी हो रखी है, उन पर हम कार्रवाई करेंगे। जो लोग इस रैकेट में सम्मिलित हैं उस पर हम बहुत ही कठोर इसमें कार्रवाई करने जा रहे हैं। वो रहे, हमारा इससे बहुत मतलब नहीं है, मतलब सिंपल है कि इसका जो कन्वर्जन हुआ है वो लालच बस कराया गया है कि उसकी प्रॉपर्टी हमको मिल जाए। तो हमारी जो कार्रवाई है वो आयुष मलिक के पिता, जो बहुत यहाँ के संभ्रांत नागरिक हैं, मलिक साहब की शिकायत पे हो रही है। उन शिकायतों में काफ़ी दम है। हमने एसआईटी से जांच कराई, 3 दिन के जांच में हमें कुछ बहुत सारे अच्छे उसमें इनपुट्स मिले हुए हैं, जिस पे हमने कार्रवाई कराई है। तो कुल मिला के आपने जो कहा बिल्कुल सही है, हमने भी बात किया उससे। तो वो जिस ढंग से बातें करता है, आप देखेंगे कि वो एक धर्म विशेष की अच्छाई के बारे में बात करता है और दूसरे के जो बुराइयां हैं, कहीं कहीं पर बुराइयां, उस पर वो बहुत तीखा प्रहार भी करता है। तो ये ऐसे लोग करते हैं जो दावतनामा दे करके जमातुल दवा इस संगठन को चलाते हैं। तो मुझे लगता है कि उसके प्रभाव में रहा है, उसने ऐसा किया है उसने, तो वो उसका वापस आना या जाना बहुत, इससे हमारा मतलब नहीं। हमारा मतलब सिंपल यही है कि चूंकि उनका उद्देश्य इनकी प्रॉपर्टी को लेना था, शादी करके, निकाह करा के, धर्मांतरित करके, उस पर हमारी कार्रवाई इसमें हुई है। सर, इस मामले में जो लड़की आपने गिरफ्तार की है, जिसे वो अपनी पत्नी बताता है, क्या उससे उसके बयान हुए, उसके बयानों से कुछ निकल कर आ रहा है इन्वेस्टिगेशन में? निश्चित तौर से जेल भेजने के पहले हमारे लिए कंपल्सन है कि हम बयान कराएं। हमारी महिला आरक्षियों ने, हमारी एसआई ने बयान लिया, उससे बातचीत किया। तो अब वो उसका भी ये कहना है, चूँकि वो इस गैंग में सम्मिलित रही है, उसने पूरा ब्रेन वॉश कर दिया। और आपको मालूम है कि धर्मगुरु से ज़्यादा महत्व उसकी एक पत्नी या किसी प्रेमिका की होती किसी आदमी को डाइवर्ट करने में। तो वो बहुत ही सक्रिय इसमें सहयोग की है। आपने उसका फोटो भी देखा उस लड़की का। भाई, जब वो लड़की जिस ढंग से जिम में जा रही है, जिम करती है, बाहर रहती है, लेकिन बाद में जब वो इसके संपर्क में आई, बुर्का लगी पहनने, वो नकाब लगी पहनने, वो और खैर वो उसका व्यक्तिगत मामला, उससे हमारा उससे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ मैं खाली ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप मानसिकता समझिए क्या हुआ है इस पूरे मामले में। ये बहुत ही लंबे टाइम से, चूँकि एक बहुत रिनोट फैमिली यहाँ की है, उनकी बहनों की शादी हो गई है और अकेला बेटा उनका है। तो पूरी जो इसमें कन्वर्जन है, वो इसमें पहला उद्देश्य तो प्रॉपर्टी को लेके है कि ये प्रॉपर्टी मलिक साहब की हमको मिल जाए और जिससे हम लोग अच्छे रूप से रह सके। अभी जो शिकायत हुई है, इसीलिए शिकायत हुई। मलिक साहब तो पहले प्रयास करते, इनका कहना यही है, जो हमसे उन्होंने बात किया कि साहब मैंने कहा भी था कि आप ठीक इस्लाम धर्म में रहिए, बना के हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब प्रॉपर्टी की डिमांड हुई इनकी, और खुद कन्वर्ट हो जाइए हमारे धर्म में, तब ये भाग करके हमारे यहाँ आइए। तो फिर चूँकि ये एक तरह से दबाव था इनके ऊपर और उनके पास मन में लालच थी, तो हमने इस पर कार्रवाई की है इसमें। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इसमें जो भी पूरा रैकेट में है, बहुत ही कठोर इसमें कार्रवाई हम करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल और कि क्या आपकी एसआईटी जो बनाई गई है, वो टीम हमने देखा था कि आयुष के घर के अंदर थी, तो कुछ ऐसा कोई आर्टिकल ऐसा मिला, कुछ ऐसे वीडियोस मिले जो पाकिस्तान से रिलेटेड थे? क्योंकि धर्मगुरु पाकिस्तान के, उसने बताया कि उनके वीडियोस देखता था, इसरार अहमद जिसका नाम है। क्या कोई कांटेक्ट, कुछ ऐसा सीडीआर वगैरह में निकल के आया कि पाकिस्तान के नंबरों का लिंक इसमें भी? जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उसने संभवतः उन्हीं की जो संस्थान है पाकिस्तान में, उनसे वो बात करता है और आप उससे बात करेंगे तो बताएगा भी उनके बारे में कि वो भी संभवतः, वो खुद ही कहा, जानकारी मुझको नहीं है, चूँकि उनका यूट्यूब में शायद कम देखा हूँ मैं, कभी कभी देखता तो हूँ मैं, लेकिन वो खुद ही बता रहा था, आपको भी शायद उसने बताया कि साहब वो भी कन्वर्टेड हिंदू ही थे, वो कन्वर्ट होकर वो इस्लाम धर्म स्वीकार किए हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई हमको, इसलिए आकर्षित मैं हुआ हूँ। तो बेसिकली उनका काम ही यही है। वो दावा नाम की संस्था पाकिस्तान में चलाते हैं और विदेशों में बैठ करके जो तमाम अन्य धर्म के उनको लोग धर्म में अपने ले आते हैं। तो वो ठीक है, प्रभावित हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो ये टच तो उसका है, टच है उसका, उनका यूट्यूब देखता है, उनसे संभवतः व्हाट्सएप कॉलिंग भी कुछ न कुछ उसकी कॉलिंग है। क्योंकि अभी हमारी जांच बहुत ही आरंभिक स्टेज में है। अभी हमने मुकदमा लिखे केवल 3 दिन कि अगर कोई लालच से या कोई ज़बरदस्ती अगर कोई कन्वर्जन कराया उस पर कार्रवाई करना, तो मैंने कार्रवाई कर दी है इसमें। अभी इसमें जो 8-9 लोग बचे हुए हैं, जिस मस्जिद में जबरन निकाह या निकाह कराई गई है, इसमें दिल्ली के आसपास के, वही बता नहीं रहा, उन पर हम कार्रवाई करेंगे। जो और भी इसकी एक बहन सुमेला नाम की जो मेरठ में इसकी शादी हो रखी है, उन पर हम कार्रवाई करेंगे। जो लोग इस रैकेट में सम्मिलित हैं उस पर हम बहुत ही कठोर इसमें कार्रवाई करने जा रहे हैं। वो रहे, हमारा इससे बहुत मतलब नहीं है, मतलब सिंपल है कि इसका जो कन्वर्जन हुआ है वो लालच बस कराया गया है कि उसकी प्रॉपर्टी हमको मिल जाए। तो हमारी जो कार्रवाई है वो आयुष मलिक के पिता, जो बहुत यहाँ के संभ्रांत नागरिक हैं, मलिक साहब की शिकायत पे हो रही है। उन शिकायतों में काफ़ी दम है। हमने एसआईटी से जांच कराई, 3 दिन के जांच में हमें कुछ बहुत सारे अच्छे उसमें इनपुट्स मिले हुए हैं, जिस पे हमने कार्रवाई कराई है। तो कुल मिला के आपने जो कहा बिल्कुल सही है, हमने भी बात किया उससे।
तो वो जिस ढंग से बातें करता है, आप देखेंगे कि वो एक धर्म विशेष की अच्छाई के बारे में बात करता है और दूसरे के जो बुराइयां हैं, कहीं कहीं पर बुराइयां, उस पर वो बहुत तीखा प्रहार भी करता है। तो ये ऐसे लोग करते हैं जो दावतनामा दे करके जमातुल दवा इस संगठन को चलाते हैं। तो मुझे लगता है कि उसके प्रभाव में रहा है, उसने ऐसा किया है उसने, तो वो उसका वापस आना या जाना बहुत, इससे हमारा मतलब नहीं, हमारा मतलब सिंपल यही है कि चूंकि उनका उद्देश्य इनकी प्रॉपर्टी को लेना था, शादी करके निकाह करा के धर्मांतरित करके, उस पर हमारी कार्रवाई इसमें हुई है। सर, इस मामले में जो लड़की आपने गिरफ्तार की है, जिसे वो अपनी पत्नी बताता, क्या उससे उसके बयान हुए, उसके बयानों से कुछ निकल कर आ रहा है इन्वेस्टिगेशन में? निश्चित तौर से जेल भेजने के पहले हमारे लिए कंपल्सन है कि हम बयान कराएं। हमारी महिला आरक्षियों ने, हमारी एसआई ने बयान लिया, उससे बातचीत किया। तो अब वो उसका भी ये कहना है, चूँकि वो इस गैंग में सम्मिलित रही है, उसने पूरा ब्रेन वॉश कर दिया। और आपको मालूम है कि धर्मगुरु से ज़्यादा महत्व उसकी एक पत्नी या किसी प्रेमिका की होती, किसी आदमी को डाइवर्ट करने में। तो वो बहुत ही सक्रिय इसमें सहयोग की है। आपने उसका फोटो भी देखा उस लड़की का। भाई, जब वो लड़की जिस ढंग से जिम में जा रही है, जिम में जिम करती है, बाहर रहती है, लेकिन बाद में जब वो इसके संपर्क में आई तो बुर्का लगी पहनने, वो नकाब लगी पहनने वो। और खैर वो उसका व्यक्तिगत मामला, उससे हमारा उससे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ मैं खाली ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप मानसिकता समझिए क्या हुआ है इस पूरे मामले में। ये बहुत ही लंबे टाइम से, चूँकि एक बहुत रिनोट फैमिली यहाँ की है, उनकी बहनों की शादी हो गई है और अकेला बेटा उनका है। तो पूरी जो इसमें कन्वर्जन है, वो इसमें पहला उद्देश्य तो प्रॉपर्टी को लेके है कि ये प्रॉपर्टी मलिक साहब की हमको मिल जाए और जिससे हम लोग अच्छे रूप से रह सके। अभी जो शिकायत हुई है, इसीलिए शिकायत हुई। मलिक साहब तो पहले प्रयास करते, इनका कहना यही है, जो हमसे उन्होंने बात किया कि साहब मैंने कहा भी था कि आप ठीक इस्लाम धर्म में रहिए, बना के हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब प्रॉपर्टी की डिमांड हुई इनकी और खुद कन्वर्ट हो जाइए हमारे धर्म में, तब भाग करके हमारे यहाँ आइए। तो फिर चूँकि ये एक तरह से दबाव था इनके ऊपर और उनके पास मन में लालच थी, तो हमने इस पर कार्रवाई की है इसमें। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इसमें जो भी पूरा रैकेट में है, बहुत ही कठोर इसमें कार्रवाई हम करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल और कि क्या आपकी एसआईटी जो बनाई गई है, वो टीम हमने देखा था कि आयुष के घर के अंदर थी, तो कुछ ऐसा, कोई आर्टिकल ऐसा मिला, कुछ ऐसे वीडियोस मिले जो पाकिस्तान से रिलेटेड थे? क्योंकि धर्मगुरु पाकिस्तान के, उसने बताया कि उनके वीडियोस देखता था, इसरार अहमद जिसका नाम है। क्या कोई कांटेक्ट, कुछ ऐसा सीडीआर वगैरह में निकल के आया कि पाकिस्तान के नंबरों का लिंक इसमें भी? जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उसने संभवतः उन्हीं की जो संस्थान है पाकिस्तान में, उनसे वो बात करता है और आप उससे बात करेंगे तो बताएगा भी उनके बारे में कि वो भी संभवतः, वो खुद ही कहा, जानकारी मुझको नहीं है, चूँकि उनका यूट्यूब में शायद कम देखा हूँ मैं, कभी कभी देखता तो हूँ मैं, लेकिन वो खुद ही बता रहा था, आपको भी शायद उसने बताया कि साहब वो भी कन्वर्टेड हिंदू ही थे, वो कन्वर्ट होकर वो इस्लाम धर्म स्वीकार किए हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई हमको, इसलिए आकर्षित मैं हुआ हूँ। तो बेसिकली उनका काम ही यही है। वो दावा नाम की संस्था पाकिस्तान में चलाते हैं और विदेशों में बैठ करके जो तमाम अन्य धर्म के उनको लोग धर्म में अपने ले आते हैं। तो वो ठीक है, प्रभावित हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो ये टच तो उसका है, टच है उसका, उनका यूट्यूब देखता है, उनसे संभवतः व्हाट्सएप कॉलिंग भी कुछ न कुछ उसकी कॉलिंग है। क्योंकि अभी हमारी जांच बहुत ही आरंभिक स्टेज में है। अभी हमने मुकदमा लिखे केवल 3 दिवस हुआ भी मुझे, और हमारी इसमें एसआईटी बृहद रूप से जांच कर रही है, तो इसमें हम आपको डिटेल और बाद में बताएंगे। बट एक बात स्पष्ट कर दूं मैं कि जो कार्रवाई मेरी है, बड़ा स्पष्ट है ये कि ये सादी विभाग की कार्रवाई हमारी नहीं है। हमारी कार्रवाई जो हुई है, जो माननीय मलिक साहब हैं, जिनकी शोरूम है, दुकानें हैं, मकान है, संपत्ति है, जब इन लोगों ने उन पे क्लेम किया, उनको जबरन कहा कि आप भी कन्वर्ट हो जाइए, तब जाके इस पर हमने कार्रवाई की है। अब चूंकि इनकी शिकायत पे कार्रवाई हुई है, बेटा भी इसी तरह से चला गया उस धर्म में और उसके जरिए उसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही है, तो अब पूरे नेक्सस की जांच हमारी एसआईटी करेगी। इसमें जो बातें निकल के नहीं आएंगे, आपको हम शेयर भी करेंगे, उस पर हम बड़ी कठोर कार्रवाई कराएंगे इसमें। शुक्रिया बात करने के लिए सर।